Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, जो कि हमें जो है कि हमारे एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कभी कभी जो है हमारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं. तो इसलिए जो है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे रिलेटेड जो है एक्सप्लेनेशन भी देंगे. ठीक, तो यहाँ पे जो है कि मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन को कर रहे हैं हम 2004 से 2020 तक. तो इसमें दिया है सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म. ठीक, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, मैनेजेरियल यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म. ठीक, तो जो बॉमल ने जो है हमारा थ्योरी दिया है, वो दिया है उन्होंने सेल्स मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म. ये जो है कि हमारे बॉमल का दिया हुआ है. ठीक, और जो मैनेजेरियल यूटिलिटी ऑफ हमारा है वो विलियमसन का है. ठीक, तो हमारा फर्स्ट का दूसरा वाला ऑप्शन आ जाएगा. एक ये हो गया ए सही, एक यहाँ से सी सही, बाकी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम कट कर देंगे. तीसरा का हमें जो है तीसरा का जो है हमें तीसरा मिला हुआ है. ठीक, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ये वाला ऑप्शन हमें सही है और जो है ये वाला ऑप्शन, क्योंकि तीसरा जो है मैनेजेरियल यूटिलिटी फंक्शन और जो है कि हमारा मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म हमें विलियमसन ने दिया है. ठीक, तो और मॉरिस का जो है हमारा ग्रोथ का है. तो इससे जो है कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है और हमारा जो है कि ये सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा थर्ड का ऑप्शन ये थर्ड सही है. यहाँ पे सेल्स हमारा ये बॉमल का है, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हमारा ये मॉरिस का है और सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ सब काल्डोर का है. ठीक, नेक्स्ट वो क्वेश्चन ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है. हम नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन में हमारा कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि हमारा हिक्स ने दिया हुआ है. ठीक, रिविल प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा दिया हुआ है सैमुअल्सन ने, जो कि हमारा रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, जिसमें हम जो है प्रेफरेंसेज को जो है एक गुट से दूसरे गुट के ओवर हम चुनते हैं. ठीक, और तीसरा है हमारा इंडिफरेंस प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड. ठीक, और चौथा है यूटिलिटी अंडर अनसर्टेनिटी. और हमारा लिस्ट सेकेंड में है हिक्स, मार्शल, न्यूमैन एंड मोर्गनस्टन, सैमुअल्सन. ठीक, तो मैं आपको बता दूं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा हो गया हमारा मार्शल हो जाएगा हमारा, जो कि दिया है, और ऑर्डिनल हमारा हिक्स ने दिया है. और उसके बाद रिविल प्रेफरेंस थ्योरी हमारा जो हो जाएगा सैमुअल्सन का हो जाएगा. तो और उसके बाद इंडिफरेंस हमारा हिक्स हो गया, कार्डिनल हमारा मार्शल हो गया, ये यूटिलिटी हमारा रिविल प्रेफरेंस हमारा सैमुअल्सन हो गया, यूटिलिटी अंडर सर्टेनिटी हमारा न्यूमैन एंड मोर्गनस्टन हो गया. ठीक, तो हम जो है ऑप्शन मैच कर लेते हैं. फर्स्ट का हमारा दूसरा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा. ठीक, रिविल प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ डिमांड हमारा सैमुअल्सन हो गया, इंडिफरेंस हमारा हिक्स हो गया और ये हमारा यूटिलिटी अंडर न्यूमैन एंड मोर्गनस्टन हो गया. ठीक, अब ये हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस. किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि किंग डिमांड कर्व दिया किसने था. ठीक, तो किंग डिमांड कर्व हमारा जो है पॉल स्वीजी ने दिया हुआ है. ठीक, पॉल एम स्वीजी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रिपीटेड कि किंग डिमांड कर्व किसने दिया है. ठीक, दूसरा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया, लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड. तो लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड यानी कि हमारी मार्केट में जो है कि एक ऐसी मार्केट क्लियरिंग बोल सकते हैं, मार्केट मैकेनिज्म इनविजिबल हैंड, यानी कि हमारे मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे जो है कि मार्केट क्लियरिंग प्रोसेस पे काम करती है. यानी हमारे कुछ भी प्राइसेज जो वेजेज में नीचे ऊपर हुआ तो वो सेल्फ हैंड मैकेनिज्म के थ्रू जो है कि मार्केट हमारा बैलेंस हो जाता है. और ये दिया था हमारा एडम स्मिथ ने. सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया हमारा सबसे पहले बर्गसन ने दिया है कि कौन सा कितने जो है कि सोशल हम वेलफेयर कौन से पॉइंट पे होगा. ठीक, और सोशल वेलफेयर क्राइटेरिया में एक मोस्ट आईएमपी पार्ट है हमारा पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन, या बोल सकते हैं पैरेटो का वेलफेयर क्राइटेरिया. ठीक,
और सेल्स मैक्सिमाइजेशन हमारा जो है बॉमल ने दिया हुआ है, और उसके बाद हमारा किंग डिमांड का पॉल स्वीजी ने दिया हुआ है। तो ए का हो गया हमारा दूसरा, यानी कि हमारा बी और सी में से एक सही है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि हमारा ये बी आंसर सही है। ठीक, अगर आपको जो है कहीं पे भी कोई डाउट लगे या आपको गलत लगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तीसरा हमारा है मैच द फॉलोइंग में एजेंसी थ्योरी ऑफ फर्म एक्स इनएफिशिएंसी क्राइटेरिया, जो कि हार्वे लेवेंस्टीन ने दिया हुआ है। तो ये इनएफिशिएंसी में मतलब हम जो है कि वेलफेयर से रिलेटेड देखते हैं कि हमारे जो है कि इफ़िशियंसी कौन से एक लाइन होती है जो इस तरीके से उसमें लाइन के अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो हमारा पॉइंट पड़ता है या नहीं। अगर अंदर होगा तो हमारा एक्स इनएफिशिएंसी में जाएगा और नहीं तो नहीं जाएगा। तीसरा है हमारा द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ठीक, और चौथा है हमारा एजवर्थ बॉक्स डायग्राम फर्स्ट यूज्ड बाय। ठीक, तो हमारा एक्स इनएफिशिएंसी हमें हार्वे लेवेंस्टीन ने दिया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको एक ऑप्शन भी पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं। केवल आपको कोई क्वेश्चन होता है जो आपसे 2 या 3 नॉलेज मांगता है, वरना एक क्वेश्चन से आप जो है पूरा ये 2 मार्क्स आसानी से अर्न कर सकते हैं। तो दूसरा का हमारा हो गया चौथा, और यहाँ से आप देखिए आपको 2 क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए क्योंकि दूसरे में चौथा 2 ऑप्शन है। ठीक, यानी ए और डी हमारा कैंसिल हो गया, बी और नहीं सॉरी ए और सी हमारा कैंसिल हो गया, बी और डी में से हमारे आंसर हैं। ठीक, तो एजवर्थ बॉक्स डायग्राम हमें दिया हुआ है, तो फर्स्ट यूज बाय हमारे विल्फ्रेड पैरेटो, जिन्होंने अपने ऑप्टिमलिटी कंडीशन को एजवर्थ बॉक्स डायग्राम के थ्रू बताया कि कहाँ पे जब हमारे जो 2 इंडिफरेंस कर्व एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में जब हमारे जो है टच करते हैं तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है हमारा आता है, और इसके बाहर ना इस पॉइंट पे हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन होगा ना इस पॉइंट पे होगा, और ये सारे जो है हमारे इस तरीके के एजवर्थ बॉक्स डायग्राम में बने होते हैं। ठीक, तो चौथा का हो गया दूसरा, यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारा आंसर डी सही हो गया। ठीक, और फर्स्ट एजेंसी थ्योरी ऑफ द फर्म हो गया हमारा एजेंसी थ्योरी ऑफ द फर्म हमारा हो गया, एक मिनट, यहाँ पे बी वाला आंसर सही है ना ये, हाँ, तो एजेंसी थ्योरी ऑफ द फर्म हो गया हमारा दूसरा, यहाँ पे बी वाला आंसर सही होगा क्योंकि हमारा हमने मैथ सही नहीं किया। ये चौथा का तीसरा पैरेटो, तो बी वाला। ठीक, तो एजेंसी थ्योरी ऑफ द फर्म हो गया हमारा जो है एमसी जेनसन और WJ मैकलिंग, और हमारा द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल हो गया OE विलियमसन। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से है। तो ये y इक्वल्स टू एल के पावर अल्फ़ा के पावर बीटा, अल्फ़ा बीटा इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन है तो हमें करने भी हैं। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ग्रेटर देन होता है तो इंक्रीजिंग होता है, अल्फ़ा इज़ बीटा लेस देन होता है तो डिक्रीजिंग होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है अपना मैच करेंगे। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा दूसरा, और यहाँ से हम मैच कर लेते हैं तो हमारा आंसर सी हमें मिल जाएगा। डिक्रीजिंग रिटर्न में हमारा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 तीसरा हो जाएगा, कांस्टेंट में पहला हो जाएगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारा जो है मार्शल ने दिया था, ये बुक का नाम है। किंग डिमांड कर हमारा पॉल स्वीजी ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हमारा डाल्टन ने दिया था, जो कि पब्लिक इकोनॉमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें जो है हमारा टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर को लेके बनाया गया है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में कौन से 2 चीज़ को लेते हैं, जो कि हमारा एक दे देगा आपका पब्लिक रेवेन्यू यानी टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर, फिर दे देगा पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉर पब्लिक रेवेन्यू, फिर टैक्सेशन एंड बोथ, इस तरह से दे देगा। तो हमारा बोथ होता है। लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड जो है हमारा एडम स्मिथ ने दिया था। तो इस तरह से हम मैच करते हैं तो हमारा आंसर आता है ए का तीसरा हो जाएगा, बी का हमारा जो है पहला हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ए यहाँ से मैच कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं
ये हमारा जो है इंडिफरेंस करो से रिलेटेड पूछा हुआ है कि वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज। तो वो हमारा जो है बजट कॉम्बिनेशन होता है, यानी बजट लाइन, कि उस बजट लाइन पे जो है कि हमारा ये दिया हुआ है, तो इसमें हम वेरियस कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू गुड हम जो है चूज कर सकते हैं। उतने ही मनी में हमें जो है कि दोनों गुड के जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी मिलती है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल सेटिस्फैक्शन, यानी कि ये इस पॉइंट वाला जो है हमारा इंडिफरेंस करो देता है कि इस इंडिफरेंस करो पे रहते हैं तो हमें जो भी बंडल मिलते हैं एक्स और वाई के, उस पर हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है। और सेट ऑफ इंडिफरेंस करो जो होता है इंडिफरेंस मैप होता है, एंड पॉइंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहीं पे होता है जहाँ पे हमारा बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व को टैंजेंट करती है, कट नहीं करेगी, ठीक, टैंजेंट करती है यानी टच करती है। तो ए का हो गया हमारा, एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन था, तो ए का हो गया हमारा जो है दूसरा, और बी का हो गया हमारा जो है तीसरा, बी का हो गया हमारा चौथा इंडिफरेंस कर। तो हमारा आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा, सी का हो गया पहला और डी का हो गया हमारा और तीसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है नेक्स्ट पे, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, लोनेबल फंड थ्योरी, कंपनसेशन क्राइटेरिया, सोशल वेलफेयर फंक्शन। तो कंपनसेशन क्राइटेरिया हमारा कार्डोर और हिक्स ने दिया है, तो सी का हो गया चौथा, यानी ए और डी हमारा आंसर है। सोशल वेलफेयर फंक्शन हमारा जो है बर्गसन और सैमुअल्सन ने दिया है, डी का हो गया हमारा दूसरा, और लोनेबल फंड थ्योरी हमारा जो है वॉकर ने दिया है, ठीक, जो कि हमारा वेज और लोन से रिलेटेड है। तो बी का हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे लोनेबल फंड थ्योरी हमारा नट के विक्सल ने दिया है, और रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी हमारा वॉकर ने दिया है। तो हमारा जो ए का आंसर हो गया ये, यहाँ पे कंपनसेशन क्राइटेरिया हमने मिला है सी का चौथा, डी का हो गया दूसरा, और बी का हो गया हमारा पहला, बी का हो गया पहला, ए का हो गया तीसरा। ये हमारा आंसर जो है सही हो गया ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हमारा जो है सीएस प्रोडक्शन फंक्शन से है। अगर आपको इसके जो है क्या क्या इसके पैरामीटर आपको पता चल जाए तो ये हो जाएगा। ठीक, तो P इक्वल्स टू गामा डेल्टा एल के पावर माइनस रो प्लस 1 माइनस डेल्टा के पावर माइनस रो माइनस म्यू बाई रो। तो रो हमारा इलास्टिसिटी है, ठीक, रो हमारा इलास्टिसिटी है, गामा हमारा टेक्निकल पैरामीटर बोल सकते हैं, हमारा जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है, और हमारा जो है डेल्टा हमारा जो है सब ये हमारा डेल्टा हमारा इफ़िशियंसी जो कि टेक्निकल पैरामीटर होता है ये है। ठीक, ये गामा हमारा टेक्निकल पैरामीटर इफ़िशियंसी टेक्नोलॉजी पैरामीटर है, और डेल्टा हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है। ठीक, रो हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर है, और म्यू हमारा जो है रिटर्न टू स्केल आ जाएगा। तो हम गामा जो है कि हमारा चौथा है। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं, टेक्निकल मोनोपॉली, ग्लोबल मार्केट, लीगल मोनोपॉली, ओलिगोपॉली, गोल्ड एंड सिल्वर, कार्टेन, कोका कोला, पेटेंट राइट। यानी ओलिगोपॉली हमारा कार्टेल हो गया, सी का दूसरा हो गया हमारा। फिर टेक्निकल मोनोपॉली आप जो है कि इससे ले सकते हैं पेटेंट राइट से। टेक्निकल मोनोपॉली हमारा जो हो गया शायद कोका कोला, पेटेंट राइट हो जाएगा टेक्निकल मोनोपॉली हमारा। और उसके बाद जो है हमारा ग्लोबल मार्केट हो जाएगा बी का, गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि इसका जो है ग्लोबल मार्केट होता है गोल्ड और सिल्वर का, और इसके रेट भी ग्लोबली चलते हैं। और फिर लीगल मोनोपॉली हो जाएगा हमारा कोका कोला का। ठीक, हाँ, लीगल मोनोपॉली हमारा हो जाएगा कोका कोला का। तो ओलिगोपॉली चलते हैं हमारा डी का हो जाएगा दूसरा, डी का हो जाएगा हमारा दूसरा, टेक्निकल मोनोपॉली ए का हो जाएगा चौथा, यानी आंसर हमारा सी सही है। और डबल कार्डोर एक्स टेस्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कार्डोर या बोल सकते हैं डबल क्राइटेरिया।
कार्डो रिक्स टेस्ट का, तो ये हमारा स्क्यूटोस्की ने दिया था। कंपनसेशन क्राइटेरिया हमारा कार्डो रिक्स ने दिया था। सोशल वेलफेयर फंक्शन हमारा बर्गसन ने दिया था। और इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में जो है हमारा केजे एरो ने दिया था, जिसमें हमारा a = b = c है, a = b है तो b = c, तो a = b, यानी ट्रांजिशन थ्योरम दिया हुआ है। प्रेफरेंस में है हमारा ट्रांजिटिविटी, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। और फिर से ये अगेन CS प्रोडक्शन फंक्शन है। तो y = a अल्फ़ा l के पावर माइनस बीटा 1 - अल्फ़ा k के पावर माइनस बीटा माइनस गामा अपान बीटा। तो बीटा यहाँ पे आप पैरामीटर को देख के बताना है कि कौन सा क्या है। तो बीटा हमारा यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, ए हमारा इफ़िशियंसी पैरामीटर हो गया, अल्फ़ा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक। और यहाँ पे जो है गामा हमारा जो है पैरामीटर में, तो हम यहाँ पे अपना मैच करते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर इंटेंसिटी भी दिया हुआ है, फैक्टर होमोजेनिटी भी दिया हुआ है, ठीक। तो हमारा ए हो गया इफ़िशियंसी पैरामीटर। तो ए का हमारा चौथा, यहाँ पे ऑप्शन में सही नहीं दिया है शायद, ठीक। ए का जो, क्योंकि ए हमारा इफ़िशियंसी पैरामीटर है और ए का चौथा होना चाहिए, यहाँ पे सही नहीं दिया हुआ है। और बीटा हमारा सब्स्टिट्यूशन है, तो सी का दूसरा, ये सी वाला दूसरा एक ऑप्शन सही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ए का हमारा जो है चौथा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ये आंसर गलत है, ठीक। तो a + b = 1 इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, ये हमारा कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। तो आपको पता है कि a हमारा जो है यहाँ पे इफ़िशियंसी पैरामीटर है, l हमारा लेबर है, a हमारा जो है लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट है, यानी शेयर ऑफ लेबर इन द टोटल आउटपुट हो गया। बी हमारा शेयर ऑफ कैपिटल इन द टोटल आउटपुट हो गया। और अल्फ़ा + बीटा 1 बीटा a + b = 1 हो जाएगा हमारा कॉफ डगलस का जो है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो a का हो गया तीसरा, b का हो गया यहाँ पे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है, लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट a हो गया, कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट b हो गया। तो ये आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किंग डिमांड कर्व जो है हमारा पॉल स्विजी ने दिया है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन बॉमल ने दिया है, लिमिट प्राइसिंग हमारा दिया है बेन ने, और हमारा फुल कास्ट प्राइसिंग हमें हॉल एंड हिच ने दिया है। तो आंसर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर is equals to or less than 0, disproportionality and under consumption, universal diminishing marginal return। तो हमारा जो है इंडिफरेंस कर एनालिसिस हमें क्या बताता है, फिर और यहाँ पे सर्कुलर फ्लो दिया हुआ है, रिकार्डियन स्टेशनरी स्टेट दिया हुआ है, और मार्क्सियन थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्टिक क्राइसिस और ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पता रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो इंडिफरेंस कर एनालिसिस हमारा डिपेंड करता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मारियस पे हमारा डिपेंड करता है। तो ए का हम चौथा लगाते हैं, तो यहाँ पे आंसर सी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद हम मैच कर लेते हैं। बी का फर्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारा ड्यूअल इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेस देन और इक्वल्स टू 0 होता है। सी का हमारा दूसरा यानी मार्क्सियन थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट क्राइसिस में हम जो है अंडर कंजप्शन और डिस्प्रपोर्शनलिटी होता है, ठीक। और जो है यूनिवर्सल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न रिकार्डियन स्टेशनरी स्टेट होता है। इस ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन के साथ एक मेथड ज़रूर यूज कीजिए। रिवील प्रेफरेंस हमारा सैमुअल्सन ने दिया है, सरप्लस वैल्यू हमारा कार्ल मार्क्स ने दिया है, किंग डिमांड कर्व हमारा दिया हुआ है पॉल स्विजी ने, और पॉइंट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ब्लिस ये जो है हमारा है इंडिफरेंस हमारा जो है वेलफेयर से रिलेटेड है, वेलफेयर क्राइटेरिया। तो हो जाएगा हमारा आंसर ये हमारा जो है वेलफेयर क्राइटेरिया दिया हुआ है ए बर्गसन ने, तो ये हो जाएगा हमारा डी का आंसर हो जाएगा डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर कंज्यूमर सरप्लसेज डिफरेंशियल रेंट इंट्री प्रिवेंटिंग प्राइसेज जो कि हमारा बेन का है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग और वीक ऑर्डरिंग हमारा सैमुअल्सन ने दिया है, ठीक। तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी का हो गया हमारा तीसरा, ये आंसर हमारा बी मिलेगा। और इंट्री प्रिवेंटिंग हमारा हो गया बेन यानी कि चौथा हो गया, ठीक।
और हमारा बी का हो गया पहला डेविड रिकार्डो रेंट का दिया है, कंज्यूमर सरप्लस हिक्स ने दिया है। सेलिंग कास्ट हमारा दिया है चैम्बरलिन ने, किंग डिमांड कर पॉल स्विजी, ठीक। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और परफेक्ट नॉलेज, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज ओलिगोपॉली है ई चैम्बरलिन, परफेक्ट कंपटीशन जे आर हिक्स। परफेक्ट कंपटीशन में हमें परफेक्ट नॉलेज होता है, डी का हो गया दूसरा, ठीक। सेलिंग कास्ट में जो है चैम्बरलिन ने दिया है, ठीक। तो ए का हो गया हमारा तीसरा, और किंग डिमांड कर जो है हमारा ओलिगोपॉली में पाया जाता है, तो ये बी का चौथा हो गया, और सी का हो गया हमें जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हिक्स ने दिया है, तो आंसर सी हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आइसो प्रॉफिट कर्व। आइसो प्रॉफिट, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ये सारे ओलिगोपॉली और डिओपॉली से रिलेटेड है। सेलिंग कास्ट, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ ने दिया है, तो डी का पहला हो गया हमारा आंसर, यही से हमें मिल गया ए। आइसो प्रॉफिट हमें दिया है स्टैकलबर्ड ने, सेल्स मैक्सिमाइजेशन बॉमल हो गया, सेलिंग कास्ट चैम्बरलिन हो गया, ठीक। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमारा जो है कुर्नोट ओलिगोपॉली, नहीं सॉरी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन हमारा चैम्बरलिन ने दिया है जो कि ओलिगोपॉली मॉडल है। टियोपॉली एनालिसिस हमारा जो है कुर्नोट है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोदिग्लानी है। एंड प्रोडक्ट बाय कमोडिटीज एंड मीन्स बाय कमोडिटीज सराफा। आंसर ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिविल प्रेफरेंसेस सेम वही चीज़ें सैमुअल्सन। क्वाजी रेंट हमारा दिया है मार्शल ने। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ पे सोशल वेलफेयर हमारा बॉक्सन ने दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा मिन्हास, हिक्स और एरो ने दिया हुआ है। तो आंसर हमारा जो है मैच करते हैं, सारे ऑप्शन चले गए। यहाँ पे हम यही से देख लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे और ये यहाँ पे, ठीक। इंक्रीजिंग रिटर्न फिर वही से डिमिशनिंग है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, केवल पैरामीटर चेंज है। लिमिट प्राइसिंग थ्योरी फिर से वही चीज़ है, बॉमल। सेलिंग कास्ट में चैम्बरलिन ने दिया है, लिमिट प्राइसिंग बेन ने दिया है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन बॉमल ने दिया है और ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हमारा मॉरिस ने दिया है। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो कहीं पे भी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हम जो है 2004 से जो है 20 तक कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक। तो आप जो है इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है। तो यहाँ पे फिर हम चलते, देखिए सेम क्वेश्चन है, रिविल प्रेफरेंस सैमुअल्सन। क्वाजी रेंट हमारा जो है दिया हुआ है हमें मार्शल ने। इलास्टिसिटी हमारा मिन्हास और सोशल वेलफेयर बॉक्सन ने दिया है। कंपनसेशन क्राइटेरिया हमारा कार्डोर हिक्स ने दिया हुआ है। ऊपर ऑप्शन भी लिखा है, मैं आपको बताते चल रही हूँ। और अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। और अनसर्टेनिटी हमारा जो है FH नाइट ने दिया हुआ है। और फिर इम्पॉसिबिलिटी एरो ने दिया हुआ है। मैनेजेरियल डिस्क्रिएशन मॉडल हमारा विलियमसन ने दिया है। तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। डिग्री ऑफ मोनोपॉली थ्योरी जो है डिग्री ऑफ मोनोपॉली थ्योरी जो है हमें जो दिया हुआ है ये केलेस्की ने दिया हुआ है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ मोनोपॉली पावर वो हमें लर्नर ने दिया हुआ है, ठीक। डबल क्राइटेरिया स्किटोवस्की की है। बिहेवियरल थ्योरी ऑफ फर्म हमारा जो है शेयर्ड और मार्क्स का भी है एक, और जो है हमारा जो है हर्बर्ट और सिमोन का है, ठीक। और हमारा एवरेज कास्ट प्राइसिंग हॉलैंड हिच का है। बिहेवियर थ्योरी ऑफ शेयर्ड और मार्क्स की भी है। इन्होंने इसे जो है 4 राइटर ने अथर ने अलग अलग दिया हुआ है, तो कई लोगों का है, ठीक। आंसर ए यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वाजी रेंट हमारा मार्शल ने दिया है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा हिक्स ने दिया है। मोनोपॉलिस्टिक हमारा चैम्बरलिन ने। थ्योरी ऑफ गेम्स न्यूमैन और मॉक्सन ने। तो आंसर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस हमें दिया है, यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूटिलिटी थ्योरी, कास्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में होता है, ठीक। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, सप्लाई डिसीजन और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक। तो हमारा जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जो है हम कंज्यूमर के सरप्लस के बारे में देखते हैं।
और फिर हमारा जो है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जो है यूटिलिटी थ्योरी यानी यूटिलिटी के ऊपर हम बेस करते हैं कि जो जितना ज़्यादा यूटिलिटी अर्न करेगा यानी कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेगा, यूटिलिटी लेगा, उसको उसी के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉस्ट एनालिसिस हमारा हो गया सप्लाई डिसीजन पे, और आर्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग हो गया हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन पे। ठीक, तो ये सेम वही क्वेश्चन है। आंसर डी यहाँ पे किंग डिमांड कर अगेन आ गया, तो पॉल स्वीजी, सेल्स मैक्सिमाइजेशन बॉमल, सोशल वेलफेयर बॉक्सन और लॉ इनविजिबल हैंड हमारा एडम स्मिथ। तो आंसर सी हो गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस एंड द न्यू केन्सियन मॉडल। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हमारा जे.एम. कीन्स ने दिया हुआ है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस हमें जेम्स ड्यूजेनबरी ने दिया हुआ है। ठीक, और हमारा जो है इसके बाद द न्यू केन्सियन मॉडल हमें दिया हुआ है जॉर्ज मैनक्यू ने, और रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस रॉबर्ट लुकास ने दिया है। तो आंसर सी हमारा सही है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारा ओलिगोपॉली में होता है जो कि चैम्बरलिन ने दिया है। ठीक, लाइफ साइकिल मोदिगलानी ने, ये भी जो है हमारा रिपीटेड है। तो आंसर ए हमारा जो है सही है। मैंने भी प्रीवियस में कराया प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक, तो ये हमारा लास्ट है। मैं इसको फिर से आपको समझा देती हूँ। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और ड्यूओपॉली एनालिसिस, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बाय मीन्स एंड कमोडिटीज एंड लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल थ्योसिस इंपॉर्टेंट है, मोदिगलानी ने दिया हुआ है। और कुर्नोट का ड्यूओपॉली है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन चैम्बरलिन है, ओलिगोपॉली में पाया जाता है। यहाँ पे सेलिंग कास्ट और एडवर्टाइजमेंट जो है चैम्बरलिन ने इंट्रोड्यूस किया था। और सराफा जो है हमारा ये तीसरी हो जाएगा। तो आंसर ए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।